नाउ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे डिनोट करना, नंबर लाइन से मार्क करना और कोई दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज का टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन of rational numbers. Decimal representation of rational numbers. डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से इन नंबर्स को डेसिमल की फॉर्म में एक्सप्रेस करना। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। नाउ कल्का बने वी नो दैट every rational number is expressed in the form of m upon n or p upon q, where denominator n is not equal to 0। किसी भी रैशनल नंबर को हमेशा हम m upon n की फॉर्म से रिप्लेस करते हैं, इसमें डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। सिंपल नंबर 5 या 7 या 9 ये भी सारे रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, m upon n where n is not equal to 0 is called a rational number। अब हम कुछ रैशनल नंबर्स को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हुए उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखते हैं जिनको अपन कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में। Now for example, suppose find the decimal representation of 8 by 3। Find the decimal representation of 8 by 3। यानी अपन न्यूमरेटर 8 को डिवाइड बाय 3 करते हुए डेसिमल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करते हुए। 3 से 8 को डिवाइड करने पर डिवाइड किया 2 टाइम्स, लेक्चर आ गया 3 to the 6 रिमाइंडर इज 2। सबसे पहले हमने 8 में डिवाइड किया और आंसर था 8 by 3 को डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने 8 को डिवाइड किया 3 से, 3 to the 6 रिमाइंडर इज 2। अब आगे फर्दर क्या करते हैं, 8 के आगे कोई डिजिट नहीं है, इसके आगे हम डेसिमल लगा के 0 0 0 जितने मर्जी है 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ से अपन डेसिमल यहाँ मार्क करेंगे पहले, देन नेक्स्ट डिजिट 0 यहाँ से कॉपी कर देंगे। फर्स्ट डिजिट 8 में 3 का डिवाइड किया, 2 टाइम्स डिवाइड किया, 8 - 6 2 रिमाइंडर। अब आपको ये 0 यहाँ से नीचे कॉपी करना है, लेकिन उससे पहले ये डेसिमल आपको वहाँ आंसर के रूप में मार्क होगा। अब 20 में 3 का डिवाइड करने पर 3 6 18। नाउ रिमाइंडर इज 2 अगेन। ठीक है, अब 20 हो गया, 20 में 3 का डिवाइड किया 6 टाइम, 3 6 18, रिमाइंडर इज 2 अगेन। अब नेक्स्ट वाला ये 0 यहाँ से अपन ने कॉपी किया, फिर से डिवाइड किया 3 6 18 अगेन एंड रिमाइंडर इज 2। ठीक है, नाउ अगेन एक और 0 अपन ने यहाँ कॉपी किया, फिर डिवाइड किया 3 6 18 एंड आंसर रिमाइंडर अगेन 2।
नाउ ये प्रोसेस अप टू इनफाइनाइट टाइम्स कंटिन्यू होता रहेगा। हर टाइम हमने देखा रिमाइंडर 2 आता है और डिजिट 6 6 6 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टाइम्स ये आपका डिवीजन कंटिन्यू होगा। अब इस आंसर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 2.666 and so on. That implies in short हम इसको 2.6 बार जहां से डिजिट्स रिपीट होने लगेंगी उसके ऊपर एक बार अप्लाई करते हैं। That is called non-terminating decimal expansion. क्या कहलाएगा ये? Repeating. This type is called repeating but non-terminating decimal expansion. This type of answer is called test of this. आपने देखा 6 रिपीट हो रहा है बार बार, पर इसके ऊपर एक बार लगाकर इसको कन्वर्ट करेंगे। इट इज कॉल्ड it is called repeating and non-terminating decimal expansion. This type of decimal expansion is called repeating, क्योंकि इसमें कुछ डिजिट्स रिपीट हो रही है एंड टर्मिनेट नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है इनफाइनाइट टाइम्स का, तो दैट इज कॉल्ड रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जहां से डिजिट रिपीट होना स्टार्ट होती है वहां पर हम उसके ऊपर एक बार लगा देंगे, बाकी सारी डिजिट्स बार बार रिपीट नहीं करनी है, बार बार नहीं लिखना है। ठीक है, दिस टाइप इज कॉल्ड अगेन non-terminating repeating decimal expansion. Non-terminating क्यों? खत्म नहीं होना, terminate नहीं होना। repeating क्यों? क्योंकि ये बार बार डिजिट्स रिपीट हो रही है। मेथड रिप्रेजेंट करने का एक बार ऊपर लगा दोगे आप जहां से वो नंबर रिपीट होता है। क्लियर? डाउट कोई नहीं? क्लियर? ओके, अनदर एग्जांपल। Now another example is let's say suppose 2 by 11. Find the decimal representation of 2 by 11. 2 by 11 का decimal representation निकालो। अब आप अपनी कॉपीज में इसको डिवाइड करो, जरा देखते हैं। 11 से 2 को डिवाइड करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड। 11 से 2 को डिवाइड करना है आपको, यहाँ डेसिमल और 0 0 0 इस तरह से अप्लाई कर दो। सबसे पहले आप 2 में, सिंगल नंबर 2 में आप 2 को और 0 को कंबाइन अभी नहीं करोगे। पहले सिंगल नंबर 2 में 11 का डिवाइड नहीं जाएगा, 2 is not divisible by 11. 11 का डिवाइड 2 में नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? पहले 0। क्यों? क्योंकि इस 2 में 11 का डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 0। उसके बाद आप ये 2 और 0 कंबाइन करोगे तो उसको लिख करोगे एज 20। 2 और 0 कंबाइन करके 20, और फिर यहाँ पहले एक डेसिमल। जब ये दोनों कंबाइन आपने किए तो ये डेसिमल यहाँ पे, और 2 में डिवाइड नहीं किया इसलिए 0, फिर ये डेसिमल यहाँ, अब ये 20 काउंट कर रहे हो। कितना हो गया? 20। 20 में 11 का डिवाइड किया 1 टाइम, 11 बच गया 11, 20 में से 11 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 9 बच गया। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट ये 0 यहाँ से कॉपी किया, ये 90 हो गया। अब 90 में 11 का डिवाइड जाएगा 8 टाइम्स, 11 is 88, रिमाइंडर इज 2। ठीक है, अब उसके बाद फिर आप नेक्स्ट जो 0 है उसको आपने कॉपी किया, ये हो गया 20। फिर से आपने डिवाइड किया 1 टाइम, 11, फिर 9 आया, फिर आपने 0 अप्लाई किया एक और,
देन 11 से इसको डिवाइड किया 8 टाइम्स 88, रिमाइंडर इज 2। अब आप देख रहे हो कि ये 18 इस तरह से ये पेयर रिपीट होता रहेगा। फिर इसमें 0 लगाऊंगा, फिर 1 आएगा एंड अप टू इंफिनिटी ये मूव करेगा। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? नाउ देयरफॉर 2 by 11 is equal to 0.18 and bar। ऊपर एक बार लगा दो, 18 के ऊपर रिपीट हो रहा है। It is called non-terminating but repeating decimal expansion। It is called non-terminating, terminate नहीं हुआ but repeating decimal expansion। 18 इससे रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर अपन एक बार लगा के शो कर। ये एग्जांपल नंबर 2 non-terminating decimal expansion था। Now any doubt? डिवीजन समझ में आया? कोई डाउट इसमें किसी को कुछ पूछना है? नहीं, कोई डाउट नहीं। आगे थर्ड एग्जांपल लिखूं मैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग क्या रहेगा देखिए। नाउ एग्जांपल नंबर 3, similarly suppose negative of 16 by 45 minus of 16 by 45। नेगेटिव नंबर्स के लिए नेगेटिव साइन जो है, माइनस साइन जो है, वो आप बाद में लास्ट में डिवाइड करने के बाद उसको आप पहले अप्लाई करेंगे। अभी अपन पहले सिंपली इसको डिवाइड करने जा रहे हैं। 16 को मैंने डिवाइड करा 45 से 16 को डिवाइड करना है। यहाँ पर पॉइंट, डेसिमल और ऐसे 0 अप्लाई। स्टेप 1, डेसिमल के पहले 16 नंबर है, इस 16 में 45 का डिवाइड नहीं जाएगा, मुझे ये 0 इसके साथ कंबाइन करके इसको 160 करना पड़ेगा, 160 बनाना पड़ेगा। तो क्या सकते हैं 16 में 45 का डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए 0 के बाद ये डेसिमल। अब इसको पढ़ो आप 160, 16 में नहीं गया इसलिए 0, ये 0 इसमें कंबाइन करोगे 160 होगा। तो जैसे आप 0 यहाँ पे यूज करोगे तो डेसिमल यहाँ पे। अब हो गया ये 160 में 45 का डिवाइड, 4 4 16, अप्रोक्सीमेटली 16 और 4 से 4 4 16 हो सकता है 4 टाइम्स है, अदरवाइज 3 टाइम्स। देखिए चेक करें आप में 45 को 4 से मल्टीप्लाई करके लेते हैं। 4 into 5 20, 4 into 4 16, 16 plus 2 18, ये हो गया 180। ये मोर देन 160 हो गया, 160 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो अपना डिवाइड नहीं जाएगा। अब रफ में 3, 45 into 3 into 5 15, 3 into 4 12 plus 1 13, 135। अब सही है 160 से कम है, तो यहाँ आपका 3 1 3 5 135। अब सब्ट्रैक्ट करो, 10 minus 5 is 5, ये 5 हो गया, 5 minus 3 is 2 and 0, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब ये 0 यहाँ से अपन ने यहाँ कॉपी करा, अब कितना हो गया ये 250 में 45 का डिवाइड। अब यहाँ से लो 25 और यहाँ से 4, 25 में 4 का डिवाइड जा सकता है 6 टाइम, 4 into 6 24, 4 6 24। तो अपन 45 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 45 into 6, 6 5 30, 6 into 4 24, 24 plus 3 27, 270 हो गया, मोर देन 250 हो गया। आप इसको 5 से इंटू करो, 45 into 5, 5 5 25, 5 4 20 plus 2 सही है, 225 हो गए हैं। तो डिवाइड आपका गया 5 टाइम्स यहाँ, और यहाँ मेरे पास आ रहा है 225। अब सब्ट्रैक्ट करने पर 10 minus 5 5, 4 minus 2 2, रिमाइंडर बचा 25। ठीक है, स्टेप 2 कंप्लीट। अब वापस मैंने एक 0 अप्लाई किया, वापस 250 हो गया, 250 हो गया, तो वापस डिवाइड कितनी बार करेगा 5 टाइम्स, अगेन 225।
अगेन 25 रिमाइंडर बचेगा एंड सो ऑन। अब ये इस तरह से रिपीट होता रहेगा। तो मेरे को क्या मिला आंसर इस क्वेश्चन का माइनस ऑफ 16/45 इज इक्वल टू, अब क्योंकि माइनस है तो माइनस कराओ और फिर ऊपर देखो 0.35 और 5 रिपीट हो रहा है, 3 तो एक ही बार है। अब 5 आते जाएंगे बाद तो केवल 5 के बाद 35 का पूरा पेयर रिपीट होता है तो पूरे के बाद आना है। अब क्योंकि इसके पहले नेगेटिव है इसको नेगेटिव अपन ने स्टार्ट करना है। इस तरह से नेगेटिव नंबर्स को भी अपन डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एनी डाउट? ये क्लियर एग्जांपल सबको? किसी को कुछ पूछना है? नहीं? डिवाइड करना आता है सबको? डिवाइड करना आता है? ठीक है, नेगेटिव होगा तो बाद में लास्ट में माइनस लगा दो, जो डिजिट रिपीट होंगी उसी के ऊपर बार आएगी, जो रिपीट नहीं होंगे उनको सिंपल नंबर में लिखेंगे। ठीक है, अगेन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आगे चलें नेक्स्ट पे, ये भी आगे आपको डिवाइड कैसे करना है। नाउ नेक्स्ट इज सपोज 1/7 अब अपनी कॉपी में आपको मैंने फिल करे, अपने आप फिल करके देखो, बताओ इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। 1/7 देखिए कौन करता है 1/7। इसने कर लिया श्रेया? Yes, sir. Sir, 0.142857 and the bar on the whole thing on 142857. ओके करेक्ट, बिल्कुल सही। चेक करें, देखो 7 से अगर अपन 1 को डिवाइड करने जाने तो डिवाइड नहीं किया 1 में, इसलिए पहले 0 देन 0.00 ऐसे अप्लाई करा, ऊपर पॉइंट आया, 1 में डिवाइड नहीं किया इसलिए 0, फिर डेसिमल का डेसिमल अब क्या होगा 10 में 7 का डिवाइड 1 टाइम, रिमाइंडर इज 3 देन 0 30 हो गया। 30 में 7 का डिवाइड किया 4 टाइम्स, 7 4 का 28, रिमाइंडर इज 2, नेक्स्ट 0 मैंने कॉपी किया, अब ये 20 हो गया। 20 में 7 का डिवाइड 2 टाइम्स, 7 2 का 14, रिमाइंडर इज 6, अगेन 0 अप्लाई किया, 7 8 का 56, रिमाइंडर इज 4। ठीक है, 4 पे आगे फिर 0 अप्लाई हुआ, नाउ 7 5 का 35, रिमाइंडर इज 5। ठीक है, रिमाइंडर बचा यहाँ पे 5, अब
5 में 0 अप्लाई किया इसके आगे 7 का डिवाइड किया 7 7 जा 49 रिमाइंडर इज 1 रिमाइंडर इज 1 आप देखोगे स्टार्टिंग में 1 था अपना रिमाइंडर वापस है अगर मैं एक बार 0 अप्लाई कर दूं तो आप डिवाइड 1 का ही रहेगा और रिमाइंडर बचेगा 3 ये वाला आप इस रिपीट यहां से स्टार्ट हुआ ये सारे नंबर आ गए 1 4 2 8 5 7 यहां तक डिजिट रिपीट नहीं हो गई फिर वापस 1 वापस आ गया नेक्स्ट वापस 4 आ जाएगा एंड सो ऑन आंसर हुआ इस क्वेश्चन का 1/7 is equal to 0.142 857 यहाँ तक उसके बाद वापस 1 रिपीट हुआ इसलिए अपन नहीं लिखे इसके ऊपर एक बात ये आंसर 0.142857 ये 1/7 का डेसिमल एक्सटेंशन है इस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लियर एनी डाउट क्लियर सबको नाउ सपोज इस क्वेश्चन के बाद अगर आपको मैंने पूछा 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन बताओ 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन तो आप क्या करोगे 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए 22/7 निकाल के बताओ जरा इसका भी एक बार इसी तरह से 22/7 इसका आंसर कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा ठीक है 22/7 स्टार्ट इसमें निकाल लिया किसी ने आंसर 16 हो गया क्या डेसिमल एक्सटेंशन का देखो अगर मैंने 22/7 कैलकुलेट किया तो डिवाइड किया मेरा 3 टाइम्स बाकी बचा 1 ठीक है उसके बाद यहाँ एक डेसिमल आया और यहाँ एक 0 आया अब 10 में मैं डिवाइड करूंगा तो वापस वही जो आपने अपनी 1/7 के लिए किया वही सारे स्टेप आए वही सारे स्टेप होते हैं वापस वही आ गया आपका 1 फिर 30 फिर so on तो आपका आंसर ऑलरेडी ये यहाँ लिखा हुआ है बस आपको स्टार्टिंग में 3 आ रहा है यानी कि 22/7 इज इक्वल टू 3.142857 और ये बस पूरा नहीं करना आपके पास सेम ही आंसर आएगा क्योंकि तो आपने चेक किया जब आपने फर्स्ट टाइम डिवाइड किया 21 हुआ 1 रिमाइंडर है फिर आपने डेसिमल लगाया 0 लगाया वापस वही के वही डिजिट जो आपने 1/7 में थे वही रिपीट होगा इसलिए आंसर सिंपल 3 पॉइंट बस बाकी ये पूरा ब्लॉक वापस एज इट इज रिपीट होने वाला है सेम आएगा कोई चेंज नहीं होगा इसमें
ठीक है ना, वही का वही नंबर्स वापस आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर मैंने आपसे पूछा सपोज 29/7, 29/7, तो अगर अपन इसको डिवाइड करें 29 को 7 4 28, दैट इज 1। फिर वापस वही रिपीट 10 वगैरह एंड सो ऑन वापस रिपीट हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं डायरेक्टली कि 29/7 इज इक्वल टू 4.142857। तो जब डेसिमल पार्ट तो वही आएगा, 1 के आगे आप 0 लगाओगे 10 हो गया, फिर एंड सो ऑन करते जाओगे। इस तरह से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे ये वाला पार्ट रिपीट हो रहा है तो केवल फर्स्ट डिजिट वहां चेंज हो गया, जैसे 29/7 हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ अब बोलो एनी डाउट किसी को इसको रिप्रेजेंट करने में, डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम है? आता है सबको? ठीक है। Now next is suppose आपने डिवाइड किया, एक और एग्जांपल 8/3, 8/3 को अगर अपन लिखेंगे डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 2। ठीक है, 8 में 3 का डिवाइड हुआ, 3 2 6, रिमाइंडर इज 2। अब यहाँ पर अप्लाई होगा पॉइंट के आगे 0 0, डेसिमल ये 0 नीचे कॉपी हुआ, 20 हो गया, 3 6 18, रिमाइंडर बचा 2, फिर 0 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से ये आपके पास क्या आ जाएगा 2.6 एंड सो ऑन। आंसर इसका हो जाएगा 8/3 इज इक्वल टू 2.6 बार। नाउ एक बार लिखो 7/8, 7/8 करके बताना जरा, डिवाइड 7/8, 8 एंड 7, यहाँ पर डेसिमल और 0 0। अब 7 में 8 का डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको 70 कर देते हैं अपन। 70 में 8 का डिवाइड करने के पहले पॉइंट आया, 8 8 जा 64, 10 - 4 is 6 and 0। अब 60 में 8 7 जा 56 and 4 रिमाइंडर बचा, 4 के आगे 0 अप्लाई हुआ, then 8 5 जा 40 and रिमाइंडर इज 0। अब ये एंड हो गया, कंप्लीट हो गया इसका। नाउ क्या बन गया आंसर? 7/8 इज इक्वल टू 0.875। अब यहाँ बार अप्लाई नहीं करेंगे तो ये एंड हो गया इसमें, तो इसका डेसिमल टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, एंड हो गया। नाउ दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन is called terminating decimal expansion। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये एंड हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जिसमें टर्मिनेट या खत्म नहीं हुआ, रिपीट हुआ, वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसको बात से डिनोट करते हैं। नाउ डाउट एनी डाउट क्लियर? टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीट होते जाएंगे डिजिट्स, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। जो एंड हो गया, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्लियर है आप तक? ठीक है, यहाँ से अपनी डेफिनेशन आती है रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के लिए। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? नहीं? तो यहाँ से अपनी डेफिनेशन बनती है, if decimal expansion of P upon Q या M upon N where Q is not equal to 0,
The decimal expansion of P upon Q terminates after certain places of decimals, then P upon Q is called a rational number. P upon Q is called a rational number. If the decimal extension of P upon Q, where Q is not equal to 0, terminates after certain places of decimal, कुछ डिवाइड करने पर वो टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा, then the fraction is called a rational number. अगर किसी का डेसिमल एक्सटेंशन खत्म हो गया, एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, then it is called a rational number. इसको रैशनल नंबर बोलते हैं. तो आपने अभी एग्जांपल देखा लास्ट वाला में ना, और इससे पहले जिसने हमने बार लगाया था वो सारे कहलाते हैं इररेशनल नंबर, कहलाते हैं इररेशनल नंबर. वो लिखते हैं. ठीक है ना, ये हो गया डेफिनेशन एक तरह से. अब सेकंड लाइन में लिखो, ये लिख लिया सबने है ना, और ये क्लियर है ना. अब इसमें बस इसमें यही चेंज कर दो. सेकंड, if decimal expansion of P upon Q, decimal expansion of P upon Q is not terminating after certain places of decimals, yeah, is not terminating much, decimal expansion is not terminating, then P upon Q is called irrational number. irrational number. जो अपन ने लास्ट के जितने बार वाले देखे थे 1/7, 22/7, ये सारे जो एग्जाम्पल थे ये सब नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल थे. ना अब कोई डाउट? क्लियर सबको? ठीक है. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं कुछ नंबर्स का, सबको क्लियर है? कोई डाउट नहीं? क्लियर. ना आप लिखो अपनी कॉपीज में, कुछ क्वेश्चंस जो है आप खुद करना. इसलिए डिवाइड टेबल लिख रहा हूँ, इसको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट 42/100 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करके रखना अपनी कॉपी में. 327/500, थर्ड 15/4, फोर्थ 2/3, फिफ्थ -4/9, सिक्स्थ -2/15, seventh -22/13, eighth 437/999, and ninth 33/26. इनका डेसिमल एक्सपेंशन एज अ होमवर्क अपनी कॉपी में करके रखना, और जो कैलकुलेशन है वो भी आप उसी में वर्किंग में वहां शो करना. डिवाइड जो आप करोगे वो वहां वर्किंग में वहीं की वहीं शो होनी चाहिए. जैसे आप इसको फर्स्ट वाले को करोगे तो डिवाइड करना यहाँ पे ऐसे 142 ऐसे, हालांकि ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा. आपको मालूम है इसमें 1 और 1 2 जीरोस हैं, तो 2 प्लेसेस के पहले अपन डेसिमल लगाएंगे. तो 1 और 1 2 के बाद यहाँ डेसिमल लगाएंगे, दैट इज 0.42 होता है. ठीक है. इसको डिवाइड करके आप चेक करोगे इस तरह से, सबका आंसर अपनी कॉपी में लिख देंगे. 9 क्वेश्चंस आपने आज जो आपने पढ़ा उसके लिए एज ए होमवर्क की तरह से. ठीक है. इनको आप कॉपी में करके रखोगे आप सब. अपन इसको चेक करेंगे, इसमें जो नहीं आएंगे प्रॉब्लम देखेंगे. ठीक है. ये क्लियर है आपका, है ना? ये लिख लिया आप सबने? लिख लिया. और जो कल अपन ने पढ़ा था ना रैशनल नंबर्स, उसके क्वेश्चन में लिखो है क्वेश्चन 1, फाइंड रैशनल नंबर्स
5 rational numbers between 1 and 2. 1 and 2 इनके बीच में 5 rational numbers. And find 6 rational numbers find 6 rational numbers